मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं क्वेश्चन सीरीज़ का एक नया क्वेश्चन, जिसमें कि हमें एक गिवन सीरीज़ है 1+2x+3x² +4x³ प्लस डैश डैश टिल एन टर्म्स। तो हमें इसका सम फाइंड करना है टिल एन टर्म्स। तो फ्रेंड्स, ये एक जो है कि AGP सीरीज़ है। AGP सीरीज़ का मतलब होता है अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। सो ये एक AGP सीरीज़ है जो कि AP और GP का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसे हमें पहचानते कैसे हैं? जैसे कि इसे हम लोग लिख सकते हैं 1.1, यानी कि 1 × 1 लिख सकता हूँ मैं इसे 1 को, और 2 × x लिख सकता हूँ। उसी तरीके से मैं 3 × x² लिख सकता हूँ। उसी तरीके से मैं इसे लिख सकता हूँ 4 × x³ डैश 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 टिल एन टर्म्स। तो एन टर्म्स तक मैं इसी तरीके से इसे लिख सकता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि जो पहला टर्म है, सब सारे सीरीज़ के जो टर्म्स हैं उनका पहला टर्म्स जो है, जैसे कि 1, 2, 3 और 4, ये हमारी जो है कि एक AP बना रहे हैं। तो यानी कि AP बना रहे हैं कौन कौन से? 1+2+3+4 प्लस डैश डैश टिल एन टर्म्स। और जो है कि हमारे सेकेंड टर्म जो है दैट इज़ GP बना रहे हैं, जो कि हैं 1+x+x² प्लस में x³ प्लस डैश डैश टिल एन टर्म्स। तो ये हमारी एक GP बना रहे हैं, और इस GP का जो है कि जो कॉमन रेशियो है वो है x। क्योंकि हम देखिए सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट क्या होगा? x हो जाएगा। तो इसका कॉमन रेशियो x है। इसका हमें पता है कि d जो है कि 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 2 - 1 1 हो जाएगा। तो ये जो है कि पहले अननेचुरल नंबर्स का जो है कि सम है, ये हमारा वो AP बना रहा है। तो अब हम लोग इसका समेशन फाइंड करने जा रहे हैं GP का। तो जो GP का समेशन हम लोग फाइंड करते हैं वो इस तरीके से फाइंड करते हैं कि हम लोग पहले इसका nth टर्म फाइंड करेंगे। तो इस जो सीरीज़ है उसका nth टर्म क्या होगा? इसका TNth टर्म हो जाएगा। AP का nth टर्म, इस AP का nth टर्म क्या हो जाएगा? n, ये n हो जाएगा, क्योंकि 1+2+3+4 टिल n टर्म्स कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। इसको सम करेंगे पूरा तो ये n आ जाएगा। और इनटू में क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा a, डेट इज़ 1, इंटू में r, डेट इज़ x, और r की पावर n-1, तो n-1 ये हमारा आ जाएगा TNth टर्म। उसके बाद फिर हम फाइंड करेंगे TN-1th टर्म। तो n की जगह हम लोग n-1 रख देंगे, और ये जो है कि n-1th टर्म हमारा मिल जाएगा, दैट इज़ x इंटू में n-1 तो ये हम लोग ने रख दिया है। ये हो जाएगा हमारा n-1 इंटू में x की पावर n-2, ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोग इसे इस तरीके से लिखेंगे, जैसे कि इसको जो समेशन है इसको हम लोग s मान लेते हैं, s, और ये हो जाएगा हमारा 1+2x प्लस 3x² प्लस का 4x³ प्लस का डैश 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 प्लस में ये हम लोग लिखेंगे पहले TN-1th टर्म, डेट इज़ n-1 इंटू में x की पावर n-2, और फिर जो है कि हम प्लस समेशन फॉर्म में लिखेंगे प्लस का nth टर्म, डेट इज़ n इंटू में x की पावर n-1, ये वाला टर्म। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? जो ये समेशन सीरीज़ है इसमें दोनों साइड हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन रेशियो से। तो हमारा जो कॉमन रेशियो है GP का वो x है। तो हम लोग दोनों साइड x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू एस इज इक्वल टू इसको, और मल्टीप्लाई होते ही जो टर्म हो जाएंगे वो शिफ्ट होकर के लिख जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो फिर जो कि हम लोग ये 1 को एज इट इज़ रहने देंगे, उसके बाद शिफ्ट करके यहाँ पर x अगर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1x
प्लस में ये हो जाएगा 2x², ये हो जाएगा 3x³ प्लस में डैश डैश ये जाएगा यहाँ तक और फिर यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा n-1 इंटू में xn-1, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा एक और आ जाएगा, दैट इज़ n इंटू में x⁴n, ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये सब्ट्रैक्टिंग बोथ द साइड्स, यहाँ पर साइन जो होंगे वो सारे चेंज हो जाएंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस में हो जाएगा। तो ये जो है कि हमारा नीचे आ जाएगा। अब हम लोग नीचे इसका सम करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर से मैं s माइनस x इंटू एस कर रहा हूँ और ये हमारा हो जाएगा दैट इज़ 1, ऐसे ही एज इट इज़ आ जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का x, क्योंकि 2x माइनस 1x ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का x², ये हो जाएगा हमारा प्लस का x³ हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा फिर प्लस का डैश डैश। उसके बाद फिर ये हमारा है n-1 xn-2। तो इस टर्म से पहले ये टर्म लिख लेते हैं हम लोग, n इंटू में xn-1, इसको हम लोग ने जब सब्ट्रैक्ट किया है तो इसमें से बचेगा हमारा x⁴n-1, x⁴n-1 प्लस में ये वाला टर्म जो है, सॉरी ये माइनस का हो जाएगा, माइनस में ये वाला टर्म हमारा यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ nx⁴n, ये हमारा टर्म हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं जो है कि दोनों ये s को कॉमन लूँगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x हमारा हो जाएगा। और ये वाली सीरीज़ आप देखिए, ये वाली जो सीरीज़ बन रही है यहाँ तक, ये पूरी आपको एक जीपी दिखाई दे रही होगी, क्योंकि देखिए x डिवाइडेड बाई 1 x हो जाएगा, x² डिवाइडेड बाई x ये x हो जाएगा, ये x³ डिवाइडेड बाई x क्या हो जाएगा, ये भी x ही हो जाएगा। तो यहाँ तक जो हमारा बन रहा है, यहाँ तक इतना, ये हमारा जो है कि n टर्म्स की एक जीपी बन रही है ना। तो अब जीपी का हमें n टर्म्स का फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, a दैट इज a इंटू r⁻n-1 अपॉन में r-1। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a क्या है हमारा 1 हो जाएगा, इंटू में r क्या है, कॉमन रेशियो x है, उसकी पावर क्या है n है, तो दैट इज n और इसका हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में हो जाएगा x-1, यहाँ पर ये हो जाएगा। और एक और हमारा ये जो है कि nx⁴n, इट इज़ nx⁴n, ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। और फिर यहाँ से मैं s की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ कि ये हो जाएगी xn-1 अपॉन में जो हो जाएगा x-1, और ये इसको मैं पूरा एलसीएम ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का nxn इंटू में x-1, ये पूरा हो जाएगा। यहाँ पर अभी 1 माइनस x मैं इसी तरह से रख रहा हूँ, है ना। उसके बाद फिर आप देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग ले आते हैं नीचे x⁴n-1 माइनस का nx⁴n इंटू में x-1 अपॉन में x-1 इंटू में 1 माइनस x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसे आप आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया है तो मैं आगे सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, और यही हमारा आंसर हो जाएगा इस सीरीज़ का आंसर। तो दैट इज़ ये हमारा पूरा आंसर है। थैंक यू फ्रेंड।